हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ ली थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में। इसमें भी सेम 4 ऑपरेशन होंगे। पहला एडिशन, सेकंड हमारा सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ डिवाइड। कम्यूटेटिव में हम पहला पढ़ेंगे होल नंबर के लिए, ठीक है। तो होल नंबर में फर्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे एडिशन। एडिशन में इसमें क्या होता है कम्यूटेटिव में कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स कि लेट मान लेते हैं a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू 5 है। तो a प्लस बी करेंगे हम, तो रखेंगे 6 प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे है b प्लस ए, तो b की वैल्यू है 5 प्लस 6। तो 6 प्लस 5 इज 11 और ऑल्सो 5 प्लस 6 इज 11। तो आ गया ना हमारा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और ये दोनों के दोनों भी हमारे क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो होंगे एडिशन इज कम्यूटेटिव इन होल। नेक्स्ट है इसमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। इसमें क्या होगा, सेम a माइनस बी इक्वल टू होना चाहिए b माइनस ए के, ठीक है। तो सेम यही नंबर ले लें हम कि a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 5। तो लिखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू है 6, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू b कितना है 5 माइनस 6। तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा -1। इट मीन्स 1 डज नॉट इक्वल टू -1। सो a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a इन होल नंबर, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सेम नंबर 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6। 6 5 जा 30 इक्वल टू 5 6 जा भी 30। तो दोनों इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है डिवीजन। इसमें क्या होगा, a डिवाइड बाई b इक्वल टू b डिवाइड बाई a। सेम नंबर लेंगे, a हमारा 6 था, ठीक है। तो a हमारा 6 था, 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 6। तो क्या ये इक्वल है एक दूसरे के, तो नहीं। इसमें हम कहेंगे डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। चलेंगे अब इंटीजर के लिए प्रूफ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसमें फर्स्ट आएंगे हम एडिशन, ठीक है। तो सेम होगा इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी एडिशन के लिए, सबके लिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें भी मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3, ठीक है। क्योंकि हमें इंटीजर पता है ना, पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी और 0 भी, ठीक है। तो रखो, इसमें वैल्यू रखेंगे 5 प्लस b की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट में -3 इक्वल टू b की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट -3 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 5 में से 3 गए तो 2। सेम यहाँ पर भी -3 है और +5 है, 5 में से 3 गए तो 2। तो ये इक्वल आया। इट मीन्स कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 रख दो, b की वैल्यू -3 इक्वल टू -3 एंड -5, ठीक है। 5 माइनस -3 माइनस माइनस का प्लस और 5 प्लस 3 8 इक्वल टू -5 एंड -3 प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, 5 3 8। तो क्या 8 और -8 इक्वल है, तो नहीं। तो इट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो लिखेंगे a की वैल्यू कितनी मानी है हमने 5 मानी है, b की वैल्यू -3 मानी है।
तो -3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15 -15 और सेम 3 5 जा 15, तो यहाँ पे भी -15 आएगा। तो -15 के इक्वल है, सो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन में चलते हैं, डिवीज़न, वेयर ए अपॉन बी या ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए है कि नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी मानी है, 5 मानी है, बी की वैल्यू कितनी मानी है, -3 मानी है। ठीक है, अगेन बी की वैल्यू कितनी मानी है, -3 और ए की वैल्यू 5। तो क्या 5 अपॉन -3 इक्वल है -3 अपॉन 5 के, तो नहीं। सो हम क्या कहेंगे, डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेट। नेक्स्ट हम चलते हैं रेशनल नंबर में और इसका फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं एडिशन वाला। ठीक है, इसमें भी सेम होगा, a प्लस बी इक्वल टू होना चाहिए b प्लस ए। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसी चीज़ को ये भी ले सकते थे कि a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। ठीक है, पर मैंने ये ही लिया। अब देखो, इसमें हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू है हमारे पास -2 अपॉन 3 और b इज इक्वल टू है हमारे पास 5 अपॉन 7। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो रखेंगे -2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 7 इक्वल टू 5 अपॉन 7 प्लस -2 अपॉन 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इनके डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करेंगे हम, तो सिंपल कर दें, 3 7 जा 21 और 7 2 जा 14 -14 प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और सेम 7 3 जा 21, 3 5 जा 15 और 7 2 जा 14 -14। अब यहाँ पे देखो 15 में से 14 गए तो 1 बचा, तो इसे लिख सकते हैं 1/21 इज इक्वल टू सेम एज 1/21। तो यहाँ पे ये इक्वल हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। नेक्स्ट ऑपरेशन में चलेंगे सब्ट्रैक्शन में, इसमें भी सेम होगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू होना चाहिए b माइनस ए। सेम a इज इक्वल टू -2 अपॉन 3, b इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 लेंगे और उसको हम इसमें रखेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, -2 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है 5 अपॉन 7 माइनस -2 अपॉन 3। ठीक है, ये मैंने वैल्यू रखी। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं, सेम करेंगे ऐसे ही जैसे ऊपर किया था हमने एडिशन में, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 -14, 3 5 जा 15 -15 इक्वल टू सेम 21, 5 जा 15 और 7 2 जा 14। पर यहाँ पे ध्यान देना, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 14। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस का प्लस होगा, 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारा, -29 अपॉन 21 और इधर कितना हो जाएगा, +29 अपॉन 21। तो क्या ये हमारे इक्वल हैं, तो नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सेम a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हमने माना है कितना, -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई b हमने माना है 5 अपॉन 7। सेम इधर भी लिख देंगे, 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन 3। सेम न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10 -3 7 जा 21। सेम यहाँ भी होगा, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। तो ये सेम आए हमारे, ठीक है ना। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव।
नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन, जिसमें क्या होगा a डिवाइड बाई बी इक्वल टू b डिवाइड बाई a। ठीक है, तो a हमने -2/3 लिया था और b 5/7, इसको इधर b लिखा और डिवाइड बाई a। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15, ये आया। नेक्स्ट लिखेंगे इधर 3 5 जा 15 और 7 2 जा 14 और माइनस साइन। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 14/15 इक्वल है -15/15 14 की? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये बोथ साइड क्या हो गई हमारी, अनइक्वल हो गई। तब हम क्या कहेंगे कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव।